हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि बिना गुस्सा किए बच्चों को कैसे सुधारा जाए, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए। देखिए, अगर आप बिना गुस्सा किए बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको बच्चों से स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक पेरेंटिंग टिप देता हूं जो कि आपकी हेल्प करेगी बच्चों से बिना गुस्सा किए अपना काम करवाने के लिए। सबसे पहले आप एक नोटपैड लीजिए और उस पर ये 5 चीज़ें लिखिए। नंबर 1 wants, नंबर 2 needs, नंबर 3 डिमांड, नंबर 4 लाइक्स एंड नंबर 5 आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। वॉन्ट्स में आ गया जैसे वो फ़ोन खेलना चाहता है, बाहर जाना चाहता है या कुछ करना चाहता है, ये आ गया वॉन्ट्स में। नीड्स में आ गया जैसे कि बुक्स है या बच्चा कोई आपको लॉजिकल रीज़न देता है कि मुझे इस काम के लिए ये चीज़ चाहिए, तो नीड्स आपको पूरी करनी चाहिए। डिमांड्स में वो आता है जो बच्चा अपने दोस्तों के पास देखता है कि आईपैड है, बाईसाइकिल है, साइकिल और वीडियो गेम एक्सेट्रा। लाइक्स में उसको क्या पसंद है, ये आपको पता होगा कि पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा हट जाना, डोमिनोज जाना एक्सेट्रा। और ऐसे कौन से काम हैं जो आप उससे करवाना चाहते हैं पर वो नहीं करता, जैसे कि उसका होमवर्क करना या घर का कोई काम करना या रूम क्लीन करना, वो ये नहीं करता। आप इन सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लीजिए एक नोटपैड पे, क्योंकि हम आगे इसी लिस्ट को अपने प्लान में यूज़ करने वाले हैं। देखिए, बिना गुस्सा किए बच्चों को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है रिवॉर्ड सिस्टम। आपको रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी फैमिली में से किसी की भी घर में अथॉरिटी हो तो आप बच्चे से कहिए कि बेटा होमवर्क कर ले, पर बेटा होमवर्क नहीं करेगा तो आप उसे एक डील दीजिए कि ओके बेटा होमवर्क कर लो तो मैं आपको कल पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाऊंगी। अगर बच्चा वो वाली डील भी नहीं माने तो आप ऐसी 3 डील्स उस पर ट्राई कीजिए कि ओके बेटा अगर आप होमवर्क कर लोगे तो कल मैं आपको बाहर जाना खेलना अलाउ करूंगी। आप तीसरी डील में बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा होमवर्क कर लो, अगर आप होमवर्क कर लोगे तो कल मैं आपको 30 रुपीज़ की पॉकेट मनी दूंगी। या ऐसे आप डील ट्राई कर सकते हैं और अब देखिए कि कौन सी डील पे बच्चा एग्री करता है। ये है नंबर 1 प्लान। अब बात करते हैं नंबर 2। देखिए, अगर घर में किसी की भी अथॉरिटी नहीं है, हालांकि आइडियल फैमिली में एक पर्सन की अथॉरिटी होनी चाहिए, या तो मम्मी की या पापा की। ज़्यादातर केसेस में पापा की अथॉरिटी होती है, पर अगर नहीं है तो आप उस अथॉरिटी को बनाइए। आप कपल मिलके, आप मॉम एंड डैड मिलके आप उसको प्लान कीजिए और आप एक अथॉरिटी बनाइए, क्योंकि एक तो हो जाएगा बच्चे का सॉफ्ट कॉर्नर, जैसे कि मम्मी है वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर बन सकती हैं, और एक हो जाएगी कि जिसकी अथॉरिटी हो, जैसे कि पापा हैं तो उनकी अथॉरिटी है। अब सेकंड केस में मम्मी बच्चे से कहेगी कि बेटा देखो पापा ने बोला है और अगर आप काम नहीं करोगे तो पापा गुस्सा होंगे, तो इसलिए आपको काम करना चाहिए, और अगर आप काम कर लोगे तो मैं पापा से आपके बारे में अच्छी बात करूँगी और फिर मे भी आपको कल वो पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाएं। तो अगर ये काम करता है देन इट्स वेल एंड गुड, पर अगर ये काम नहीं करता तो उसके बाद आपको स्केरेसिटी दिखानी पड़ेगी कि ओके बेटे आप एक काम कर लो, अगर आप कर लोगे तो आपको हम पिज़्ज़ा खिलाने या आर्केड में गेमिंग खेलने के लिए लेके जाएंगे, पर अगर आप ये काम नहीं करोगे तो कल की आपकी पॉकेट मनी हम लूज़ कर देंगे, आपको नेक्स्ट वीक तक कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। ये है नंबर 3, एलिमिनेट द रीज़न फॉर अ शॉर्ट टाइम। देखिए, मेडिकली हमें सिखाया जाता है कि हम जब भी किसी केस से डील करते हैं तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकेंड लाइन थेरेपी एंड लास्ट में हम इन्वेसिव थेरेपी यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हमने सबसे पहले सबसे इजी, फिर सेकंड उससे हार्ड, और थर्ड सबसे हार्ड है बच्चे का फ़ोन छीनने के लिए। हम कह सकते हैं कि अगर बेटा काम नहीं करोगे तो हम आपका फ़ोन छीन लेंगे क्योंकि आप फ़ोन में लगे रहते हो। तो उधर ये स्कैरिसिटी है, हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहली 2 स्ट्रेटजीज़ यूज़ की जाएँ, और अगर काम नहीं कर रही एटलीस्ट 2 वीक तक आप पहली 2 स्ट्रेटजीज़ को ही रोल करते जाएँ, ट्राई करते जाएँ, और आप नोटपैड पे लिखते जाएं कि बच्चा किस चीज़ पे एग्री करता है। और अगर पहली 2 स्ट्रेटजीज काम नहीं करें तो आप थर्ड स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटजी में आप उसको थोड़े टाइम के लिए मोबाइल चलाना अलाउ नहीं करेंगे, और जब आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो उस टाइम आप उसको रियलाइज़ कराएंगे कि बेटा आपने ऐसा किया था, हमने कहा था कि आपको ये काम करना है
पर आपने ये काम नहीं किया था, तो इस वजह से आपका मोबाइल गया है। तो अब जब बच्चे को रियलाइज़ होगा कि उधर तो मैं अगर काम कर रहा था तो मुझे पिज़्ज़ा भी खाने को मिल रहा था, मेरी पॉकेट मनी भी चल रही थी और मैं मोबाइल से भी खेल रहा था, अब वो काम मैं नहीं कर रहा, तो अब मेरे को इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। तो फिर बच्चा अपने दिमाग में ये डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे ये करना है। देखिए, इस रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करने का बच्चे की लाइफ में आगे चल के बहुत फ़ायदा है। नंबर 1, पर्पस फॉर गोल। जैसे ही आपने उसे बताया कि आपको पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाएंगे और आपको उसके लिए काम करना है, तो उसको काम करने का एक पर्पस मिल गया, क्योंकि पढ़ाई करना फ़नी नहीं है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, पर अब जब वो पढ़ाई करेगा तो वो पिज़्ज़ा के बारे में सोचेगा, तो उसको एक पर्पस मिल गया और ये सबकॉन्शियस माइंड में आगे जाके उसके 10 साल बाद भी उसके माइंड में बैठा रहेगा कि मुझे पर्पस के लिए मुझे काम करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उसे पर्पस दे रहे हैं उसकी लाइफ के लिए। नंबर 2 इज़ होप। आपको पता है कि लाइफ में होप होनी बहुत ज़रूरी है, और आप देखिए आप उसे एक होप दे रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बेटा अगर आप काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। वो रिवॉर्ड भी एक तरह की होप देता है, और होप लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 इज़ गुड इन डीलिंग। देखिए, जब आप बच्चे की इतनी स्मार्ट तरीके से पेरेंटिंग कर रहे हैं, आप उसे डील दे रहे हैं और तब वो काम कर रहा है, पर वो बच्चा भी स्मार्ट है, वो धीरे धीरे स्मार्ट होता जाएगा। पर मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको बच्चे से आउट स्मार्ट होना पड़ेगा, पर अब जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको घर से ही इसको डीलिंग करना आप सिखा रहे हैं, घर से ही आप इसको बार्गेनिंग करना सिखा रहे हैं। ये डीलिंग करना और ये बार्गेनिंग करना जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, ये आगे चल के बच्चे की लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये उसे एक बहुत स्मार्ट पर्सन बनाएगा। देखिए, इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे में विल पावर आएगी, क्योंकि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था, उसकी विल नहीं थी, पर उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके उसने अपना काम किया, उसने अपना होमवर्क किया, क्योंकि उसे पिज़्ज़ा खाना था, तो उसमें विल पावर आएगी। ये विल पावर भी आगे जाके उसकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है। नंबर 6 प्लान एंड वर्क टुवर्ड्स हिज गोल। देखिए, जब आप उसे छोटे गोल दे रहे हैं छोटी चीज़ों के लिए, कि बेटा तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाएंगे, बेटा तुम्हें बाहर लेके जाएंगे, बेटा तुम ये करोगे तो तुम्हें बाहर लेके जाएंगे, तो अब छोटी चीज़ों के लिए छोटे गोल और बड़ी चीज़ों के लिए आप बड़े गोल दे रहे हैं कि बेटा 8th क्लास में या 10th क्लास में अच्छे नंबर ले आओ तो हम आपको बाइक ला के देंगे, या कुछ भी वो डिमांड कर रहा हो तो आप उसको प्रॉमिस कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे अपनी लाइफ के लिए बड़े गोल भी सेट करने लग जाएगा। आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसका दिमाग खुलेगा और वो अपनी लाइफ के लिए बड़े गोल भी सेट करने लग जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, पर इसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आपको रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन थ्योरीज अगर आप यूज़ करेंगे तो आई एम श्योर इट विल वर्क, पर आपको भी इसको अप्लाई करना सीखने में और इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आप 2 वीक से 1 मंथ का टाइम पहले आपको सीखने में भी लगेगा, और फिर बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को 1 महीने तक ट्राई करते रहिए, बेटर डील दे के देखते रहिए, और ये देखिए कि क्या चीज़ काम करती है, बच्चा किस चीज़ पे एग्री करता है।